गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी आप लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। तो बच्चों आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। एक 22। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक रेशन ऑफ कैटायन। हाँ चलो देख लेते हैं दर्शाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन किस प्रकार के धनान्वेषित होती है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन जब किसी उदासीन परमाणु एक या से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस परमाणु पर धनावेशित आ जाता है उसे कैटायन कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन कहते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर जब किसी उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस परमाणु पर धनावेशित आ जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन कहते हैं। नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं बच्चों, इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं किस प्रकार से कैटायन पर धनावेशित आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर 11 होता है। अब इसमें क्या करते हैं, सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लेते हैं। फर्स्ट एस 2, 2s2, 2p6, 3s 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 2 2 4 6 4 10 11 हो गए हैं। अब देखते हैं फर्स्ट एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2s में कितने हैं, 2 है, अब p में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब क्या करते हैं, क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर 1 है, तो जब बाहर में कक्ष में 1 है, तब क्या करते हैं, अब दोनों बीच में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए इसका कौन करता है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमेशा कहाँ रहता है, हमेशा फर्स्ट s2 जो होता है हमेशा नाभिक बनाता है, कहाँ रहता है, नाभिक बनाता है। अब क्या करता है, 2s2 जो बचा है और 2p6 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि बैलेंसी या संयोजकता किसे कहता है, तो क्या बता सकते हैं, किसी भी परमाणु की अंतिम इलेक्ट्रॉन स्थायी रखने के लिए, साझा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 2s2 है 2p6 दोनों बीच में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, जिसके अंतिम क्या हो जाता है, इसके 8 हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। अब क्या बचा यहाँ पर 3s1, क्योंकि आप किसी से ले सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन यहाँ पर 3s में क्या केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 है, अब दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है कि इसमें क्या करते हैं, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होगा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको कितना मानेंगे यार, इसको मानेंगे यम। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर में के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं, और एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 हैं, और एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से क्या होता है, सोडियम के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 है। अब हम चलते हैं कि सोडियम के परमाणु मॉडल किस तरह से बनाया जाता है। चलो देख लेते हैं इधर साइड। अब चलते हैं यहाँ पर सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु यहाँ कितना, यहाँ पर n है, बच्चों रटने का आवश्यकता नहीं, इसे समझना है यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर 3 ही यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर के कोष में कितने होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, एम में कितने होते हैं 8, एम में कितने होते हैं 1 होते हैं, कितने होते हैं 1 होते हैं। अब चलते हैं इसको हम मॉडल बना लेते हैं, किस तरह से बनते हैं यहाँ मॉडल। ये बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 11 यहाँ प्रोटॉन होते हैं, 12 यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं। तो फिर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 2 2 यहाँ पर सोडियम के एटॉमिक भार हो जाता है 23 हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर के में, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 हैं। अब यहाँ पर कितने यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, एक और बना देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये बन गया है। अब चलते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ हम 2 बना लेते हैं इस तरह से। इसके के कोष में कितने यहाँ पर है, 2, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने यहाँ पर है, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ पर। अब बात का इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। इस तरह से सोडियम परमाणु के कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम परमाणु कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 और 1 हो जाते हैं। एक बार देखिए सोडियम के एल एम, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8, एम में कितना हो जाते हैं 1, 2 8 और 1। नोट कर लिए। चलो
अब चलना है सोडियम आयन। और सोडियम आयन में क्या करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कि किस तरह से यहाँ पर आवेश आता है सोडियम धन। अब यहाँ पर क्या होते हैं, अब इसका हो जाता है यहाँ पर 2 और 8 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को दे देता है यहाँ से चला जाता है तो यहाँ से परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 एवं 8 हो जाते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कितना बचेगा, के कोष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहाँ पर कितने बचेंगे 8, क्योंकि 8 तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सोडियम आयन। अब देखते हैं कि परमाणु कैसे बनता है स्थित। इस तरह से 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से अब चलते हैं, यहाँ पर 2 हैं, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बना लेते हैं इस तरह से। अब देखते हैं एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 8, यहाँ 8 बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितना हो जाएंगे, सोडियम आयन हो जाएंगे इधर से। सोडियम आयन इस तरह से यहाँ हो जाएगा, बाहर में आयन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम थल आयन है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम परमाणु पर उदासीन हो जाता है तो के कोष में 2 हो जाते हैं और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि के कोष में आपका क्या है 1 2 है और एल कोष में कितना है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या है धनावेशित है, ये आपके हो जाएगा धन आवेशित, इसे कहा जाता है कैटायन कहा जाता है। नोट करिए। चलो हाँ बच्चों, अब चलते हैं यहाँ पर कॉपर का समझ लेते हैं। कॉपर क्या होता है यहाँ पर, तो कॉपर होता है यहाँ पर 29 होता है, क्योंकि अपवाद है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर के जो लैटिन नाम होता है क्यूप्रम कहा जाता है। यहाँ पर 2 आवेश बनते हैं, एक क्यूप्रस आयन बनता है, दूसरा क्या बनता है क्यूप्रिक आयन बनता है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसको हम फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 और 3d9, क्योंकि ये अपवाद कहा जाता है, एक्सेप्टेशन कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 6 4 10 डिवाइड 18 19 20 29 होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होते हैं 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन 13 में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 9 है। तो क्या करता है कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन होता है तो 13 दे देता है, सर 10 हो जाता है, तो 4s यहाँ से 4s1 बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4s1 और 3d 10 हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन दिख दे देता है तो ये क्योंकि फोर्स एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब किसी परमाणु के एक या से अधिक बाहर निकल जाता है तो उस परमाणु पर धनावेशित आ जाता है, उस समय क्या कहते हैं कैटायन कहा जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो फोर्स होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, डी को दे देता है, तो बन जाता है 10। तो इस तरह से 4s1 और 3d10 हो जाता है। अब देखते हैं कि इसकी परमाणु आणविक कैसे बनता है। तो अब इसका जो सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो कॉपर का जो होता है यहाँ पर फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कॉपर को जाता है यहाँ पर 6 4 10 12 18 19 और 10 29 हो जाता है। अब इसे हम क्या कहते हैं परमाणु मॉडल कैसे बनाया जाता है।
तो इसके पूरा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, अब ये 2s2 जो होता है 56 से क्या करते हैं, साझा करते 6 2 8 हो जाता है। अब ये क्या करता है, अब 3s2 और 3p6, लेकिन ध्यान देना है कि 4s1 से नहीं करना है क्योंकि बात कम हो जाएगा। इसके पास बहुत कमी होगी क्योंकि 7 का इतना ना करना बहुत आसान कठिन पड़ जा रहा है। तो क्या करता है, 6 2 8 किससे करेगा, d से कर लेता है। इसका इस तरह से हो जाता है 6 2 8 मतलब 18 हो जाता है, और जो 4s1 होता है 72 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। किस तरह बन जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 8, 6 2 8 और 18 हो जाते हैं और 1 बन जाती है। इस तरह से कॉपर के इस तरह से कॉपर परमाणु मार्ग निर्माण किया जाता है। 2 8 और 18 और 1, तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नोट करिए। चलो अब कहते हैं कि कॉपर की किस तरह से परमाणु मॉडल बनाया जाता है। चलते हैं द साइड कॉपर परमाणु। अब देखते हैं इधर साइड हम के एल या एन, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष, ये सब क्या कहते हैं, नाभिक का निकटतम ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो के कोष में कितना था वहां पर 2, एल कोष में कितने थे 8, एम कोष में थे 18 और एन कोष में थे 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब चलना है, इसको मॉडल बनाना है। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम कोष में 18 है और एन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से कॉपर परमाणु मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पर के एल एम, एक और बचा है ये हो गया। जो वृत्ताकार हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहा जाता है, क्योंकि वृत्ताकार जब वृत्त होती है जिसमें क्या कहते हैं ऑर्बिट या कक्ष कहा जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि यहाँ पर 29 यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, 29 प्रोटॉन होते हैं, 34 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखना है कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। इस तरह से भर दिया जाता है, इस तरह से होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में, इसे के कोष कहा जाता है। और ये कोष में कितने होते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 18 है, तो इसको 18 बनाना है। किस तरह से भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब बचा कितना है कि एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 1 है, क्योंकि बाहर तक कितने 1 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेते हैं, इस तरह से ये बन गया है। इस तरह से क्या बनता है आपका कॉपर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉपर परमाणु 29। देखो यहाँ पर कॉपर परमाणु 29, क्योंकि अपवाद कहा जाता है, एक्सिटेशन कहा जाता है। तो के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18 और एन कोष में 1 माना है, तो 2 हो गया ढसाई इसके बीच में, क्योंकि ये एल कोष में 8 है और एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है और
एन कोष में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है। अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कॉपर परमाणु के दो होते हैं, एक प्लस आयन होता है, दूसरा क्या होता है क्यूप्रिक आयन होते हैं। इसको नोट कर लिए। चलो यहाँ पर दो आयन होते हैं, एक होता है क्यू प्लस आयन, क्यू प्लस आयन इस तरह से होता है क्यू प्लस आयन में, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन से निकल जाता है क्यू प्लस आयन से। किस तरह से बनता है यहाँ पर के एल एन, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 18, 8 पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि 17 हो जाएगा, 17 बोले तो यहाँ पर क्यू प्लस आयन में कितना हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि किसका अब यहाँ पर कितने बचे हैं 18, 8, 9, 26, 27, 28। अब यहाँ भी क्योंकि घट रहे हैं, यहाँ में 28 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घट जाते हैं। तो क्यू प्लस आयन क्या होता है, क्योंकि यहाँ से 18, 26, 27, 28 से एक घट जाता है यहाँ से, क्योंकि किसी के एक दे देता है तो यहाँ पर कॉपर में क्यू प्लस में क्या होता है धनावेश आ जाता है। किस तरह से बनता है आप यहाँ से देख लीजिए कैसे बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मॉडल बना लेंगे, के एल ऑफ एम, ये बन गया। आप यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पर जाएगा 29 प्रोटॉन हो जाते हैं, 34 न्यूट्रॉन हो जाते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, इसको 2 बना लेंगे इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में बना लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एम कोष में कितना है 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 80। यहाँ पर 18 हो गए हैं। अब ध्यान देना है यहाँ से एक आयन यहाँ से घट गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ प्लस लगा देते हैं इस तरह से। अब ये हो जाता है यहाँ पर कितने हो जाते हैं 10, ये हो जाएगा क्यू प्लस आयन इस तरह से हो जाता है, बन गया। चलो अब चलते हैं क्यूप्रिक आयन। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए क्यूप्रिक आयन किससे बनता है 2 प्लस होता है। इस हम क्या करते हैं क्यूप्रिक आयन कहते हैं, हमें कितने हो जाते हैं 2, यहाँ पर उल्टा निकल जाते हैं, कितना बचता है यहाँ पर 27 बचते हैं, कितना बचता है यहाँ पर 27 बच जाते हैं, 27 तो हो जाता है, इस तरह बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कितने मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पर इस से बनते मान लीजिए 2, 8, 2, 8 और 18, 26, 27, 28 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 17 हो जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पर क्योंकि 7 हो जाएंगे, 25, 26, 27, 28 यहाँ बन गया, तो 8, 17, 17 होते हैं। अब चलते हैं इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्यूप्रिक आयन क्यूप्रिक आयन 2 प्लस आयन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कितने क्या बनते हैं जैसा साइड, मान लीजिए यहाँ पर के और एल,
अब यहाँ हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा आपका 17। अब दोनों जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है 25, 26, 27, 28, 27। क्योंकि यहाँ से क्यूपरिक आयन दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहा जाता है। अब इसको कैसे बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं यहीं पर। बन गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर 29 प्रोटॉन 34 न्यूट्रॉन। अब क्या करते हैं, के कोष में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं, इसे 2 बना लेते हैं इस तरह से। एल में और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जब में कितने हैं, 17 है। 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17। इस तरह से बन जाता है। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कोष में 8 और एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 17 है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर पर क्यूपरिक आयन 2 आयन है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2+, बाहर यहाँ लोग जाएंगे लिखेंगे क्यूपरिक आयन, क्यूपरिक आयन 2+ आयन। एक बार देखो, क्यूपरिक आयन Cu2+, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 और एम कोष में 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखना है यहाँ पर 29 प्रोटॉन और 34 न्यूट्रॉन होते हैं। क्यू कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2, और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एम कोष में 17 होते हैं, क्योंकि 17 होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से क्यूपरिक आयन का निर्माण होता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।